हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के सिलसिले में आज हम पांचवा भाग लेके आए हैं और आज हम साहित्यिक स्रोतों का दूसरे भाग के विषय में अध्ययन करेंगे और मैं हूं अवतार कृष्ण शर्मा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने जाना कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोतों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम अभिलेखी साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों को जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, हम दो भागों में बांट सकते हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर या लौकिक साहित्य। उसके बाद अध्ययन की सुविधा के लिए हम धार्मिक साहित्य को फिर से तीन भागों में बांट सकते हैं: ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से संबंधित साहित्य। ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य को फिर से हम अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण। और इसी प्रकार फिर हम इनको अलग अलग विभागों में बांट सकते हैं। जैसे वेदों को हम जानते हैं कि चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम आगे की स्लाइड्स में इन्हीं वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में तथ्यात्मक जानकारी, और इनसे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पीछे के स्लाइड्स में हम ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और आज हम बाकी के तीनों वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद के बाद आते हैं सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इसमें उन ऋचाओं का संग्रह है जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता था। इस पर हम कह सकते हैं कि सामवेद एक गान प्रधान ग्रंथ है। इसमें शांति और मंगल स्थापित करने वाले मंत्रों को गेय रूप में रखा गया है। सामवेद में कुल 1550 मंत्र हैं, जिनमें से मात्र 75 मंत्र नए हैं, शेष सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह पद्यमय है तथा उसमें उन मंत्रों का संग्रह किया गया जिन्हें यज्ञ के समय गाया जाता था। चूँकि ये प्रथम ग्रंथ है जिसमें हम गाने के बारे में या गेय जो विधा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और इसलिए इस ग्रंथ को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ग्रंथ भारतीय संगीत का मूल है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संगीत का मूल सामवेद है। प्रत्येक वेद का एक अलग पुरोहित होता था। उसी प्रकार सामवेद का भी एक पुरोहित था जिसका नाम उद्गाता था। इसका काम यज्ञ के अवसर पर उच्च स्वर में मंत्रों को गाया जाने वाला था। अर्थात यह यज्ञ जब होता था उस समय मंत्रों को बहुत ही ऊंचे स्वर में गाता था। अगला ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है यज्ञ। इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। इसमें वेद ऋचाओं से भिन्न गद्यात्मक वेद मंत्र हैं। इसमें उन मंत्रों का संग्रह किया गया है जो यज्ञ विधियों और नियमों से संबंधित हैं, और ये गद्य और पद दोनों रूपों में उपलब्ध है। इस यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था और इसका कार्य यज्ञ का संपादन करना था। आधुनिक विद्वान के रूप में वेबर को इस वेद का सबसे प्रमुख विद्वान माना जाता है। वैसे तो वेदों की शाखाओं के बारे में मतभेद है, परंतु यहाँ हम एक बात का उल्लेख करना जरूरी समझते हैं कि यजुर्वेद से संबंधित दो शाखाएं हमें प्राप्त होती हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद, और इनकी अनेक शाखाओं में से अभी वर्तमान में केवल
दो शाखाएं उपलब्ध हैं, एक तैत्तिरीय जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, दूसरी वाजस्नेयी जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। फिर से इनकी और बहुत सारी उपशाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं ज़्यादा प्रचलित हैं, माध्य निंदिन जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में, और कण्व जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में अधिक है। अंतिम वेद के रूप में आता है अथर्ववेद। बाकी के तीनों वेद देवताओं के आह्वान से संबंधित, उनके देवताओं से संबंधित विभिन्न जो धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित है, परंतु यह वेद है जिसमें आर्यों के लौकिक जीवन के बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसमें आर्यों के समाज, संस्कृति, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना, रोग निवारण, विवाह आदि के मंत्र, प्रेम के मंत्र, प्रणय मंत्र, ये इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। अर्थात अथर्ववेद में आर्यों के एक लौकिक जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें 20 मंडल और 760 सूक्त तथा 6000 मंत्र हैं। कुछ विद्वान इन सूक्तों की संख्या 731 भी मानते हैं। अथर्ववेद के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि माना जाता है कि इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा ऋषि ने किया था, और इसलिए अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। कुछ मंत्रों का योगदान इसमें ऋषि अंगिरा और भृगु का भी रहा है, इसलिए उनको भी सम्मान देने के लिए इस वेद को अथर्वांगिरीश या भृगुवांगिरीश भी कहा जाता है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसके पुरोहित का नाम ब्रह्मा था, और इसमें जैसा कि हमने उल्लेख किया है, अनेक ऐसी जानकारियाँ, लौकिक जानकारियाँ आर्यों के जीवन के बारे में हमें मिलती है जो आज भी वर्तमान समय में भी बड़ी प्रचलन में है। उदाहरण के रूप में इसके 14वें अध्याय में हमें विवाह की विभिन्न रीतियों का वर्णन मिलता है। 18वें अध्याय में अंत्येष्टि क्रिया की विभिन्न विधियों का और श्राद्ध की रीतियों का वर्णन हमें मिलता है। इस वेद से हमें कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि यह वेद आर्यों और अनार्यों के सांस्कृतिक समागम के विषय में भी हमें संकेत देता है। इस वेद की अनेक शाखाएं थी, जिसमें से अब केवल पैपल और शौनक 2 ही शाखाएं प्राप्त हैं। पिछले 2 स्लाइड्स में जो हमने जिन वेदों की चर्चा की है, अर्थात सामवेद और यजुर्वेद, इनसे हमें इतिहास से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं होती। केवल हमें आर्यों के धार्मिक क्रियाकलापों और मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, परंतु अथर्ववेद से हमें इतिहास के संबंध में भी जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है, और ये तथ्य हमें इतिहास की एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और इसके अलावा जैसा कि हमने चर्चा की है कि आर्य संस्कृति के विविध पक्षों की जानकारी हमें विस्तृत रूप से अथर्ववेद से प्राप्त होती है। चारों वेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत आवश्यक है, और ये बहुत प्रचलित तथ्य हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त नाम से वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस वेद त्रयी में केवल प्रथम 3 वेद हैं। जो सबसे बाद में लिखा गया वेद है अर्थात अथर्ववेद, वो इस वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि वेद त्रयी में केवल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पहले के 3 वेद ही आते हैं। अथर्ववेद चौथा वेद इसमें शामिल नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वेदों को हम श्रुति साहित्य के अंतर्गत भी रखते हैं, अर्थात उन्हें श्रुति कहा गया है। इसका मुख्य कारण है कि वेद श्रुत यानी सुनने के आधार पर वो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था, इसलिए हम इसे सुनने के कारण, श्रुत होने के कारण श्रुति साहित्य कहते हैं। ये भी माना जाता है कि देवताओं के द्वारा श्रुत के रूप में यह
ज्ञान इस ऋषियों को दिया गया, इसलिए भी इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। इन चारों वेदों को मिलाकर एक संयुक्त नाम और भी दिया जाता है जिसे हम संहिता कहते हैं। अर्थात संहिता मुख्य रूप से 4 वेद हैं, इन्हें हम संहिता कहते हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि इन चारों वेदों से संबंधित 4 पुरोहित थे, और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इन वेदों का विभाजन यज्ञ के कार्यों को दृष्टि में रखकर किया गया था, और इसलिए इन 4 पुरोहितों के जो अलग अलग कार्य थे उसी के हिसाब से उनके वेदों का विभाजन भी किया गया है। 4 वेद थे और चारों के अलग अलग पुरोहित थे। जैसे हमने पीछे के स्लाइड्स में देखा है कि ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। होता यानी ऋग्वेद के पुरोहित का मुख्य काम यज्ञ के समय जिस विशिष्ट देवता का उस आह्वान किया जाना होता था, उस विशिष्ट देवताओं का मंत्रोच्चारण ये होता पुरोहित करता था, उसका आह्वान करता था। अध्वर्यु जो पुरोहित था, जो यजुर्वेद का पुरोहित था, यह यज्ञ का संपादन करता था। यज्ञ को संपादित करने का काम अध्वर्यु का था, जबकि उद्गाता जो सामवेद यानी जो गाए जाने वाले वेद से संबंधित था, उसका पुरोहित उद्गाता उच्च स्वर में यज्ञ के अवसर पर मंत्रों को उच्च स्वर में गाता था। ब्रह्मा का काम बहुत महत्वपूर्ण था। यह यज्ञ का अध्यक्ष होता था और इसका मुख्य काम यज्ञ का निरीक्षण करना था। चूंकि यज्ञ के अध्यक्ष होने के कारण और यज्ञ का निरीक्षण करने के कारण इसे चारों वेदों का ज्ञान होना जरूरी था, इसलिए ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता होता था। तो मुख्य रूप से ब्रह्मा पुरोहित तो अथर्ववेद का माना जाता था, परंतु इसे ज्ञान सारे वेदों का, चारों वेदों का होता था। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानने का प्रयास किया। उनसे हमें तथ्यात्मक जानकारी क्या मिलती है, उनसे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों की जानकारी क्या मिलती है, इसके साथ साथ उनसे इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है, इसका अध्ययन हमने किया। आगे की स्लाइड में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।